नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के दिव्य और विशेष राशिफल कार्यक्रम में, जहां हर शब्द आपके जीवन के बंद दरवाजों को खोलने की ताकत रखता है। आज जिस क्षण आप इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं, यकीन मानिए यह सिर्फ एक संयोग नहीं है, यह उस अदृश्य शक्ति का संकेत है जो हमेशा आपके आसपास रहती है। पर आज उसने खुद आपके जीवन की डोर को अपने हाथ में ले लिया है। आपने अपनी जिंदगी में कई बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया होगा। बार बार हालात ने आपको झकझोरा होगा। अपनों की बेरुखी और समय की मार ने आपको बार बार अकेला छोड़ दिया होगा। लेकिन इन सब के बीच कहीं ना कहीं आपके इस बात की उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो मेरी भी किस्मत बदलेगी। तो दोस्तों, वो खास पल अब आ चुका है। अब आपको ब्रह्मांड की कोई भी ताकत रंग से राजा बनने से नहीं रोक पाएगी। लेकिन उससे पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त है, साक्षात जगदम्बा के सच्चे भक्त है, वो वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव, जय मां जगत जननी अवश्य लिखें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके साथ होता है। दोस्तों, जब ब्रह्मांड की शक्तियां एकजुट होकर किसी इंसान के भाग्य की चाबी घुमा देती हैं, तो उसका अतीत चाहे जितना भी अंधकारमय रहा हो, भविष्य उस पल से ही सुनहरा लिखना शुरू कर देता है। हर तरफ आपके नाम की चर्चा होगी। जिन लोगों ने आज तक आपको केवल आलोचना और ताने दिए, वही अब आपकी कामयाबी की मिसाल देने लगेंगे। आपके घर में जो रुकावटें बार बार चली आ रही थीं, चाहे वह आर्थिक संकट हो, रिश्तों की उलझन हो या मन का बेचैनी, अब शनैः शनैः दूर होने वाली है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आशीर्वाद के साथ माता रानी की छाया और बजरंगबली का रक्षा कवच आपके चारों ओर घूम रहा है। ग्रहों की चाल आपके पक्ष में आ चुकी है और जिन अवसरों का आप बरसों से इंतजार कर रहे थे, वे अब एक के बाद एक सामने आने लगेंगे। लेकिन इसी परिवर्तनशील समय में आपको अपने दिल और दिमाग को शांत और सतर्क रखना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड जब आपको आगे बढ़ा रहा होता है, तब नकारात्मक शक्तियां आपको गिराने की कोशिश जरूर करती हैं। आपके आसपास कुछ लोग अपने मतलब के लिए आपके बहुत करीबी बनकर आएंगे। उनकी मीठी बातें आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगी। इसलिए आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज पहचाननी है और हर निर्णय सोच समझ कर लेना है। इन दिनों अपनी साधना और ध्यान को बढ़ाइए। हर सुबह उठकर ईश्वर का धन्यवाद कीजिए और उनके सामने यह प्रार्थना रखिए कि प्रभु, मुझे वह शक्ति देना कि मैं सही और गलत में फर्क समझ सकूं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूं। जैसे ही आप यह करने लगते हैं, आपके जीवन में अदृश्य दरवाजे खुलने लगते हैं, पुराने अटके काम बन जाते हैं, धन का प्रवाह शुरू हो जाता है और जीवन की हर राह आसान महसूस होने लगती है। याद रखिए, यह वही क्षण है जिसका इंतजार आपने बरसों तक किया था। अब आपके हाथ में है कि आप इस मौके को कैसे संभालते हैं। अपना मन और आत्मा शुद्ध रखें और अपने कर्मों के प्रति सच्चे रहें, क्योंकि यही वह सूत्र है जो आपकी किस्मत को ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आज की रात और आने वाला हर दिन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। ईश्वर की अनुकंपा और ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ है। बस आपको विश्वास बनाए रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। यहीं से आपके उज्जवल भविष्य की यात्रा शुरू होती है और यह यात्रा अब कभी नहीं रुकेगी। दोस्तों, जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं चरम पर होती हैं और किसी आत्मा के चारों ओर दिव्यता का आवरण बनने लगता है, तो प्रकृति अपने संकेत देना शुरू कर देती है। यह संकेत आपके चारों ओर हर रोज किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। कभी सपनों में किसी देवी या देवता का आशीर्वाद मिल जाता है, तो कभी आप बिना किसी कारण के अचानक किसी पवित्र स्थान या मंदिर के दर्शन करने लगते हैं। कई बार आपको लगता है जैसे किसी अनजानी शक्ति ने आपके सिर पर अपना हाथ रखा है, या आप अकेले किसी कठिन घड़ी में बैठे हैं और कहीं दूर से शंख या घंटी की ध्वनि आपके कानों में गूंजने लगती है। यह सब इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि ईश्वर के विशेष संकेत होते हैं कि अब आपके जीवन में महान परिवर्तन की घड़ी आ चुकी है। अगर आप इन दिनों देख रहे हैं कि आपके सपनों में बार बार देवी देवताओं के स्वरूप आ रहे हैं, या किसी अपरिचित व्यक्ति के मुंह से आपको कोई ऐसा मंत्र सुनाई देता है जो आपके जीवन के दर्द को छू जाता है, तो यह मान लीजिए कि आपकी आत्मा अब साधारण नहीं रही। अब आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके जीवन का अगला अध्याय चमत्कारों से भरा होने वाला है। जब भी मन में अजीब सा सुकून आने लगे या बिना किसी वजह के आंखों में आंसू छलक आए, तो उसे कमजोरी मत समझिए। यह आपके भीतर ईश्वरीय ऊर्जा के प्रवाह का प्रमाण है। हो सकता है आपने कई बार अपने आसपास किसी विशेष देवी देवता की मूर्ति या चित्र देखे हों।
या घर में तुलसी के पौधे के पास कोई पीली तितली या सफेद पंखुड़ी दिख जाए, यह सारे अलौकिक संकेत हैं कि आपके घर के द्वार पर दिव्य शक्तियां दस्तक दे चुकी हैं। जिन लोगों ने हमेशा रिश्तों में ईमानदारी रखी, अपनी भावनाओं के साथ कभी धोखा नहीं किया, जिनका दिल नर्म था और आंखें सच्चाई की चमक लिए हर कठिनाई में भी मुस्कुराना जानती थीं, अब उन्हीं लोगों के जीवन में नया उजाला फूटने जा रहा है। जो प्रेम जीवन में मायूसी से घिर चुके थे, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में लंबी खामोशी छाई थी, या जो अपने परिवार के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए सालों से तड़प रहे थे, अब वे खुद देखेंगे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, उनके रिश्ते फिर से महकने लगेंगे। आप महसूस करेंगे कि जिन लोगों से आपने संबंध टूट जाने की उम्मीद कर ली थी, वही अचानक से आपकी जिंदगी में लौटने लगेंगे, आपकी बातों को समझने लगेंगे और आपके सुख दुख में शामिल होने की इच्छा जताएंगे। यह सब केवल भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जगत का गहरा हस्तक्षेप है। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा की पीड़ा से पिघलता है, तो वह उसके आसपास ऐसे हालात बना देता है जहां से पुराने घाव भरने लगते हैं, और जिन संबंधों में दूरी थी, उनमें फिर से अपनापन लौट आता है। यह आपके कर्मों का ही फल है, क्योंकि जो इंसान हर परिस्थिति में सही राह पर चलता है, चाहे उसे कितनी ही बार धोखा या तकलीफ मिली हो, उसका हक भगवान कभी नहीं मारते। याद रखिए, जब कोई बार बार एक ही तकलीफ से जूझता है, चाहे वह पैसों की दिक्कत हो, स्वास्थ्य की समस्या हो या रिश्तों की उलझन, तो समझिए कि उसके ऊपर अदृश्य रूप से उसकी परीक्षा ली जा रही है। लेकिन हर परीक्षा की अवधि होती है, और जब परमात्मा की घड़ी बदलती है, तो सब कुछ बदल जाता है। आपने जितनी बार आंखों से आंसू बहाए, मन ही मन कोई दर्द छुपाया, या बिना बोले किसी की खुशी के लिए खुद को कुर्बान किया, अब इन सब का मीठा फल आपको मिलने ही वाला है। अगर आपको कभी अपने घर में बिना जलाए अगरबत्ती या धूप की सुगंध महसूस हो, या अचानक कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज आ जाए, तो मान लीजिए कि आपके घर में दिव्य शक्तियों ने कदम रख दिया है। इसी तरह अगर रात को आपकी नींद एकदम से टूट जाए और आप घड़ी देखें और समय हो रहा हो रात्रि के 2:15 से 4:15 बजे के बीच, तो यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ईश्वर की सीधी उपस्थिति का प्रमाण है कि वह आपको नवजीवन देने के लिए तैयार है। कभी कभी पुरानी यादें अचानक बहुत प्रबल हो जाती हैं, किसी पुराने दोस्त की याद सताने लगती है, या कोई भूला बिसरा रिश्ता अचानक संपर्क करने की कोशिश करता है। यह सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड अब आपके जीवन में अधूरी कहानियों को पूरा करने आ गया है। अब वे अधूरे रिश्ते फिर से खिलेंगे, पुराने सपनों को नया आकार मिलेगा, और जिन ऊंचाइयों के बारे में आपने केवल कल्पना की थी, वहां तक पहुंचना अब आपके लिए संभव होगा। इस समय बस एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, किसी और की तरक्की देखकर कभी अपने भाग्य को मत कोसिए। ईश्वर ने हर किसी के लिए अलग अलग समय तय किया है। यदि आज किसी और का समय अच्छा चल रहा है, तो आप खुश रहिए, क्योंकि आपके लिए जो समय आ रहा है वह आपको ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा कि आज जिनसे आप अपनी तुलना करते थे, वही कल आपको देखकर प्रेरणा लेंगे। घर में तुलसी का पौधा हो तो उसे रोज सुबह प्रेम से जल चढ़ाइए, उसके आगे दीपक जलाइए और श्री राधे का स्मरण करते हुए उस पवित्र पौधे को प्रणाम कीजिए। इससे आपके घर की सारी नकारात्मकता मिट जाएगी और हर कोना आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाएगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, बुजुर्ग हैं, या कोई लंबे समय से कष्ट झेल रहा है, तो उनके सिरहाने बैठकर थोड़ी देर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। देखिएगा, कुछ ही दिनों में माहौल बदलने लगेगा, बड़ों के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगेगी, घर में शांति और ताजगी का संचार होने लगेगा। यह वह दिव्य समय है जब भगवान और ब्रह्मांड ने आपके पक्ष में निर्णय ले लिया है। अब आपके जीवन में सब कुछ नए रंगों से भरने वाला है। बस आपको खुद पर, अपने कर्म और ईश्वर की कृपा पर भरोसा बनाए रखना है। प्रिय भक्तों, जब व्यापार की राह में बार बार रुकावटें आती हैं, पैसा फंस जाता है, या कोई भी नया काम बार बार असफल हो जाता है, तो इंसान का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। कई लोग खुद को दोष देने लगते हैं, सोचते हैं कि शायद उनकी किस्मत में ही संघर्ष लिखा है। लेकिन याद रखिए, जब कोई आत्मा सच्चे दिल से प्रयास करती है, ब्रह्मांड देर सवेर उसके पक्ष में ही फैसला करता है। आज जो बदलाव आपके जीवन में दस्तक दे रहा है, वह किसी साधारण संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि आपके वर्षों के तप, मेहनत और आंसुओं का उत्तर है। अब वह समय आ गया है
जब हर अड़चन अपने आप दूर होने लगेगी, जिन रास्तों पर बार बार ठोकर लगती थी वे अब खुलने लगेंगे। अगर आप किसी नए व्यापार, सौदे या प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं या अपने पुराने कर्जे को निपटाना चाहते हैं, तो इन दिनों आपको चारों ओर से शुभ संकेत मिलने लगेंगे। कोई अनजान व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आगे आ सकता है, कोई पुराना बकाया धन अचानक मिल सकता है, या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जो आपकी सारी चिंताओं का अंत कर दे। लेकिन इस बदलाव को वास्तविक रूप देने के लिए आपको हर सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जब भी आप उगते हुए सूरज के सामने हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ ये प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मुझे मेरा मार्ग दिखाइए, तब वह ऊर्जा स्वयं आपके लिए राह खोलने लगेगी। कई बार ईश्वर हमारी विनती तुरंत नहीं सुनता, लेकिन जब हम पूर्ण समर्पण से पुकारते हैं, तब वह किसी न किसी रूप में हमें सहायता भेज ही देता है। आपको अचानक किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो सकता है जो आपके जीवन की दिशा बदल दे, या कोई रुका हुआ काम बिना प्रयास के बन जाए। यह सब प्रभु की योजना का ही हिस्सा है। आजकल जिन लोगों को बिना वजह डर, बेचैनी या अजीब सी चिंता घेर रही है, समझ लीजिए कि आप आध्यात्मिक जागरण के दौर से गुजर रहे हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें आपकी आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ रही है। आपकी चेतना अब एक नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। ऐसे समय में व्यर्थ की चिंता करने के बजाय अपने मन को शांत कीजिए। रोज कम से कम 11 बार हरि ओम मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके मन मस्तिष्क को स्थिर करेगा, नकारात्मक विचारों से आपको बचाएगा और आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज कर देगा। अब जब पंचदेवताओं की कृपा से आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, तो जरूरी है कि आप अपने घर, अपने कार्य क्षेत्र और अपने मन को भी उसी लायक बनाएं। घर में स्वच्छता और शांति बनाए रखें, रसोई घर साफ सुथरा हो और ध्यान रखें कि घर में कलह, ऊंची आवाज या निंदा की बातें ना हो। जहां देवी देवता वास करते हैं, वहां सच्चाई, प्रेम और करुणा का माहौल होता है। घर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रोज सुबह दीपक जलाएं, खासकर तुलसी के पौधे के पास, और घर के हर कोने में हल्की धूप या अगरबत्ती लगाएं ताकि नेगेटिविटी दूर रहे। आने वाले 3 दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें शुभता और सफलता निश्चित है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, यह समय केवल अपनी तरक्की के लिए नहीं है, यह समय सेवा और दया भाव का है। अगर आप किसी भूखे को भोजन देते हैं, किसी गरीब बच्चे को किताब या कपड़ा देते हैं, या किसी बीमार की दवा खरीदकर उसकी मदद करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको उसका प्रतिफल कई गुना लौटाता है। ऐसे छोटे छोटे कर्म आपके भाग्य को स्वर्णिम बना देंगे। आपकी आर्थिक और मानसिक रुकावटें स्वयं टूटने लगेंगी। यदि आपको लगता है कि कोई आपकी प्रगति से जलता है, बुरी नजर डालता है या आपके पीछे कोई छाया बनी हुई है, तो डरिए मत। अब आपके चारों ओर पंचदेवताओं का दिव्य कवच है। शत्रु चाहे जितना भी प्रयत्न करे, आपके पास फटक नहीं पाएगा। जीवन में जो भी कटु अनुभव आपने देखे, वे अब बीते समय की बात हो जाएंगे। याद रखिए, जब आत्मा बहुत कुछ सह जाती है, जब आपका मन चुपचाप हर पीड़ा को झेलता है और फिर भी सच्चे कर्म करता है, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करता है और आपके भाग्य की लकीरें बदलने लगता है। अब वह समय आ गया है, आपके कर्मों का फैसला आपके पक्ष में हो चुका है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम ईश्वर के दर्शन के लिए मंदिर जाने के लिए बहुत मन से योजना बनाते हैं, लेकिन किसी वजह से वह योजना टल जाती है, तो समझ लीजिए कि अब भगवान स्वयं आपके द्वार पर किसी न किसी रूप में आकर आपको दर्शन देंगे। कभी कोई साधु, कभी कोई गाय, कभी कोई तितली या पक्षी, कभी कोई अच्छा संदेश सुनने को मिल जाए। ये सब ईश्वर की उपस्थिति के संकेत हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज न करें, इन्हें सच्चे दिल से स्वीकार करें। साथ ही यह समय चेतावनी भी है। अगर अब भी आपने अपने भीतर की ईर्ष्या, लालच और घृणा को नहीं छोड़ा, तो यह सुनहरा अवसर हाथ से निकल सकता है। ब्रह्मांड केवल उसी आत्मा को देता है जो प्रेम, करुणा और सकारात्मकता से भरी होती है। खुद से वादा कीजिए कि अब आप केवल प्रेम, शांति और सच्चाई में जिएंगे। जैसे ही आप भीतर से बदलेंगे, आपकी दुनिया, लोग और परिस्थितियां अपने आप बदलने लगेंगी। पिछले कुछ समय में जो थकावट, भारीपन या मानसिक उलझन आपने महसूस की थी, वह आपकी ऊर्जा के शुद्धिकरण की प्रक्रिया थी। अब जैसे ही आप यह सब अपनाने लगेंगे, आपको हर दिन एक नई ताजगी, एक नई चमक और आत्मविश्वास का नया संचार अनुभव होगा।
अब आपकी आंखों में चिंता नहीं, उत्साह और विश्वास की चमक होगी। आपके जीवन की राहें स्वतः खुलने लगेंगी और वह हर सपना जो अब तक अधूरा था, पूर्ण होने की ओर अग्रसर होगा। यह समय आपकी आत्मा की पुनर्जन्म का है, एक नया सफर, एक नई शुरुआत और ब्रह्मांड की ओर से आपके जीवन में आने वाली अनगिनत खुशियों का। बस विश्वास बनाए रखिए और ब्रह्मांड के संकेतों को पहचानते हुए आगे बढ़ते जाइए। चमत्कार अब केवल शुरुआत है। दोस्तों, आज हम जिन रहस्यमय संकेतों और आध्यात्मिक परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं, उसका अनुभव केवल वही आत्माएं कर पाती हैं जो सत्य, श्रद्धा और प्रेम से भरी हुई हैं। जीवन में बार बार आने वाले संकट, रिश्तों की दरार, व्यवसाय में नुकसान, मानसिक बेचैनी, ये सब कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत ही हमसे रूठ गई है। लेकिन सच तो यह है कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा होता है, जिसमें हर आत्मा की परीक्षा ली जाती है, उसका धैर्य और उसकी आस्था परखा जाता है। जब किसी मनुष्य का संघर्ष अपने चरम पर होता है, जब हर दरवाजा बंद दिखता है, तब अचानक ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां उसके पक्ष में सक्रिय हो जाती हैं और उसके जीवन में बदलाव लाने लगती हैं। देखिए, यह समय कोई साधारण समय नहीं है। जब आप अनजाने में आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने लगते हैं, तो जीवन में कुछ असामान्य घटनाएं होने लगती हैं। कभी बिना कारण ही मन भारी हो जाता है, कभी रातों को अचानक नींद खुल जाती है, तो कभी किसी पुरानी बात या किसी पुराने व्यक्ति की याद सताने लगती है। अगर आप भी इन दिनों ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में चमत्कारों का दौर शुरू होने वाला है। आपकी आत्मा अब साधारण नहीं रही, वह उस उच्च ऊर्जा से जुड़ गई है जो सबके नसीब बदलने की ताकत रखती है। इस समय हर वह व्यक्ति जो सच्चे मन से अपने कर्म करता है, जिसकी आंखों में अब भी उम्मीद की हल्की सी किरण बची है, उसके जीवन में ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है कि सारी रुकावटें एक एक कर पिघलने वाली हैं। अब सवाल आता है कि इस शुभ समय में आपको क्या करना चाहिए। यहां कोई बड़ा यज्ञ, तामझाम या कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि सरल लेकिन गहन उपाय का संदेश ब्रह्मांड आपको भेज रहा है। हर सुबह अपनी आंखें खोलने के बाद सबसे पहला काम यही करें कि दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन ईश्वर का स्मरण करें और दिल से यह कहें, हे प्रभु, आज मुझे सही दिशा दिखा, मेरे दुखों को दूर कर मुझे नई ऊर्जा दे। आपके हृदय की सच्ची पुकार सबसे बड़ा मंत्र है और यह ब्रह्मांड में सीधा संचारित होता है। इसके बाद अपने घर परिवार के हर सदस्य के लिए मन में शुभकामना कीजिए। उनके अच्छे स्वास्थ्य, सुख शांति और तरक्की के लिए प्रार्थना करें। अपने परिवार में प्रेम और सहानुभूति का वातावरण बनाइए। किसी की बुराई न करें, किसी की आलोचना न करें। घर में झगड़े, ऊंची आवाजें या कटु शब्दों से खुद को दूर रखिए। जहां मन शांत और प्रेमपूर्ण होता है, वहीं देवी देवता अपनी कृपा बरसाते हैं। कोशिश करें कि हर रोज कम से कम एक अच्छा काम करें, चाहे वह किसी भूखे को भोजन देना हो, किसी जरूरतमंद को कपड़े देना हो या सिर्फ किसी परेशान व्यक्ति को सांत्वना देना हो। ऐसे छोटे छोटे कर्म आपके भाग्य में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। अगर आप व्यापार में बार बार हानि झेल रहे हैं, तो हर सुबह अपने हाथों से अपने व्यवसाय के स्थान को या अपने कार्यस्थल को साफ करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो, आपके हाथ से कोई ऐसा काम न हो जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे। साथ ही कुछ समय के लिए मौन रहकर आंखें बंद कर गहरी सांस लें और अपने भीतर की सारी नकारात्मकता बाहर निकालने की कल्पना करें। यह साधारण सा ध्यान आपके आसपास की ऊर्जा को शुद्ध करता है और नए अवसरों के द्वार खोलता है। रिश्तों की खटास या प्रेम संबंधों में चली आ रही दूरियां भी अब घटने वाली हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप पुराने गिले शिकवे छोड़कर सबको दिल से माफ कर दें। आप देखेंगे कि ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी भावनाओं को पहचान कर आपके चारों ओर प्रेम और स्नेह की लहरें भेजना शुरू कर देंगी। यदि कोई पुरानी मित्रता या संबंध फिर से लौटने की कोशिश करे, तो खुले दिल से स्वीकारें, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज जरूर सुनें। जिसे सही लगे उसे अपनाएं और जो सिर्फ छल या स्वार्थ के लिए लौटे, उसे विनम्रता से दूर कर दें। एक खास बात, अगर आप लंबे समय से बीमारी या मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो सुबह उठकर ताजे जल से हाथ मुंह धोकर आसमान की ओर देखिए और गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहिए, आज मैं स्वस्थ और मजबूत हूं। मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति है जो मुझे हर समस्या से लड़ने का हौसला देती है। हर दिन इस भाव को दोहराइए
आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे आपके भीतर की कमजोरी दूर होने लगेगी और जीवन में सकारात्मकता का संचार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने माता पिता या किसी भी बुजुर्ग का दिल से सम्मान कीजिए। उनके आशीर्वाद को छोटी बात समझने की भूल न करें। अगर आपके माता पिता आपके साथ नहीं हैं, तो किसी बुजुर्ग से मुस्कुराकर बात कीजिए, उन्हें आदर दीजिए। यह आशीर्वाद आपके जीवन की हर मुश्किल घड़ी में रक्षा कवच की तरह खड़ा रहेगा। मित्रों, यह समय सच्ची भावनाओं, सकारात्मक सोच और छोटे छोटे पुण्य कर्मों का है। आपको किसी भी बड़ी पूजा या महंगे उपाय की आवश्यकता नहीं। आपका प्रेम, आपकी सच्चाई और आपकी सेवा भावना ही सबसे बड़ा उपाय है। विश्वास रखिए, ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं और बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कारी सुखद बदलाव की शुरुआत होने वाली है। अपने दिल में सच्चा भरोसा रखें और हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत करें। यही सबसे बड़ा दिव्य उपाय है। यही वह रास्ता है जो आपकी किस्मत को स्वर्णिम बना देगा। दोस्तों, ये जो समय आपके जीवन में उपस्थित है, वह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि सृष्टि की एक विशेष योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड की शक्तियां इस समय आपके पक्ष में हैं और वे आपको उस दिशा में ले जाने को तत्पर हैं जहां से आपके भाग्य का नया सूर्योदय होगा। अगले 72 घंटे यानी आने वाले 3 दिन आपके जीवन में ऐसी हलचल लेकर आने वाले हैं जो आपकी आत्मा की जड़ तक बदलाव ला सकती है। आपने जो वर्षों तक सहन किया, जो दबा रखा, जो भूल गए, वह सब अब सतह पर आकर अपनी पहचान दिलाना चाहता है। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा भेजी गई चेतना है जो आपको झकझोर कर कह रही है, अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को पहचानो। आप अनुभव करेंगे कि आपके सोचने का तरीका बदल रहा है। मन के भीतर एक नया प्रकाश जाग रहा है जो निर्णयों को सरल और स्पष्ट बनाता चला जा रहा है। अब वो कार्य जो पहले बार बार रुक जाते थे, किसी बाहरी प्रयास के बिना ही पूरे होने लगेंगे। यह संकेत है कि अब आपके भाग्य के भीतर का ताला धीरे धीरे खुलने लगा है। लेकिन यह सब स्वतः नहीं होगा। आपको इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए भीतर से शुद्ध, सजग और स्वीकार्य बनना होगा। यह समय आत्मचिंतन का है, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानने का जिसे आपने कभी अवसर ही नहीं दिया। किसी दिन अचानक आपके मन में कोई पुराना विचार लौटेगा जिसे आपने बरसों पहले किसी कारणवश छोड़ दिया था। अब वही विचार आपके जीवन की पहली सफलता का आधार बन सकता है। जो लोग लेखन, कला, संगीत, आध्यात्म या व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत बड़ा मोड़ ला सकता है। उनके भीतर की रचनात्मक ऊर्जा अब फूटकर बाहर आना चाहती है, क्योंकि ब्रह्मांड का कंपन अब आपकी आत्मा से सीधा जुड़ चुका है। आप पाएंगे कि जिनसे आप अपेक्षा नहीं रखते थे, वे ही लोग आपकी सहायता के लिए आगे आने लगेंगे। यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर का वह अदृश्य हस्तक्षेप है जो आपके जीवन में सहायता और समर्थन के रूप में उतर रहा है। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने भीतर के भय, असुरक्षा और पिछली असफलताओं को विदा करना होगा। जो ताला आपकी तरक्की को अब तक रोकता आया था, वह कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि आपके भीतर की आशंका और आत्मविश्वास की कमी थी। अब वही ताला ईश्वर के स्पर्श से टूटने जा रहा है, बशर्ते आप स्वयं को उस परिवर्तन के लिए प्रस्तुत करें। आपके पास ऐसे संकेत आएंगे जो पहले अनदेखे थे। किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि, किसी बुजुर्ग का वचन या किसी बच्चे की मुस्कान, यह सब संकेत हैं कि आपके भाग्य के द्वार अब खुलने जा रहे हैं। जब आप अपने भीतर से ईमानदारी के साथ कहेंगे, हे प्रभु, अब मैंने स्वयं को आपके हवाले कर दिया है, मेरी नैया को उस तट तक पहुंचाइए जहां मेरी आत्मा को शांति मिले, तब आप देखेंगे कि ब्रह्मांड स्वयं आपके लिए मार्ग प्रशस्त करने लगता है। अब यदि आप चाहते हैं कि यह शुभ काल सिर्फ एक क्षणिक लाभ न बनकर स्थायी सौभाग्य में परिवर्तित हो, तो कुछ विशेष उपाय करें। एक लाल रंग का कपड़ा लें, उसमें एक छुटकी चावल, एक पीला सिक्का और थोड़ी हल्दी रखें और इसे उत्तर दिशा की ओर तिजोरी या अलमारी में स्थापित करें। यह कार्य प्रतीकात्मक है, लेकिन इसका प्रभाव आपकी कुंडली की बंद ऊर्जा को मुक्त करने में सहायक होगा। अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल या गौमूत्र से छिड़काव करें और ऊपर हल्दी से ओम का चिन्ह बनाएं। इससे घर की ऊर्जा शुद्ध होगी और लक्ष्मी माता के प्रवेश के लिए मार्ग खुलेगा। इन 3 दिनों में सूर्य देव को अर्घ्य देना अत्यंत लाभकारी रहेगा। सुबह उठते ही तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य को अर्पित करें और मन ही मन कहें, हे सूर्य देव महाराज,
मेरी किस्मत का ताला अब खोल दीजिए और मुझे वह शक्ति दीजिए जिससे मैं अपने जीवन का निर्माण कर सकूं। यदि संभव हो तो संध्या समय तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाएं और ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह मंत्र आपको मानसिक स्थिरता और आत्मबल प्रदान करेगा। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन की रुकावटों को हर लें। अपने बिस्तर के नीचे रात को सोते समय एक कटोरी में नमक रखें। यह आपकी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा और सपनों को शुद्ध रखेगा। यदि इस समय आप कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं, प्रस्ताव भेजना चाहते हैं या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं, तो यह समय श्रेष्ठ है। यह काल उन लोगों के लिए बना है जो संकल्प करते हैं, जो भय को पहचान कर उसे अपने साहस से पराजित करते हैं। आपके द्वारा इन 3 दिनों में लिया गया हर संकल्प ब्रह्मांड के कानों तक पहुंचेगा और वही संकल्प आपकी किस्मत का द्वार खोलेगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गंभीर चेतावनी देने आया हूं जिसे नजरअंदाज करना आपके आने वाले भविष्य को खुद अपने हाथों से तबाह करने जैसा होगा। समय अब आपके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है और अब बस कुछ ही पल बाकी हैं जब आपके जीवन में एक ऐसा भूचाल आने वाला है जो सब कुछ बदल सकता है। यह कोई मामूली घटना नहीं होगी। यह एक ऐसा भयानक मोड़ होगा जो अगर आपने समय रहते नहीं संभाला तो आपके पूरे परिवार को इसके असर से गुजरना पड़ेगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जो लम्हा अब धीरे धीरे आपके जीवन की ओर बढ़ रहा है वह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यह वह समय है जब समझदार भी कांप उठते हैं। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप इस संकट से कैसे पार पाएंगे। यह सब किसी संयोग का नतीजा नहीं है, बल्कि स्वयं शनिदेव का सुनाया गया वह फैसला है जो आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। यह सत्य है कि आपके जीवन में या पिछले किसी जन्म में आपसे कोई ऐसी चूक हुई है जिसे अब शनिदेव नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इसी वजह से अगले 24 घंटों के भीतर वह समय आएगा जब आपको उस गलती का परिणाम देखने को मिलेगा। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि यह संकट जितनी तेजी से आएगा उतनी ही तीव्रता से एक नई रोशनी भी आपके जीवन में प्रवेश करेगी, यदि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया। यह वह क्षण है जो आपको पूरी तरह बिखरा भी सकता है और बना भी सकता है। जब यह तूफान थम जाएगा तब आपके भाग्य का सूरज ऐसी रफ्तार से चमकेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। वह दिन अब दूर नहीं जब आपके माथे पर भाग्य का तिलक लगेगा, लोग आपका नाम गर्व से लेंगे और वह सपने जो आपने सिर्फ कल्पना में देखे थे अब सच्चाई बनकर सामने खड़े होंगे। बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ईश्वर स्वयं वह सब आपको देने को तैयार हैं जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों से की है। आपकी किस्मत अब उड़ान भरने को आतुर है और यह उड़ान आपको सीधे मंजिल तक ले जाएगी, बशर्ते आपने आने वाली हर बात को ध्यान से समझा और सही वक्त पर अपने कदम बढ़ाए। यह दिन कोई साधारण तारीख नहीं है। यह वह घड़ी है जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में आकर काम करने लगी हैं। यह एक ऐसी भविष्यवाणी है जो शायद कई जन्मों में भी दोबारा न मिले। इस समय आकाशीय घटनाओं में कुछ ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन लेकर आएंगे। ये सिर्फ परिवर्तन नहीं होंगे, बल्कि चमत्कार होंगे। ऐसे चमत्कार जो न केवल आपकी समस्याओं को मिटा देंगे, बल्कि आपके जीवन को पूरी तरह नई दिशा दे देंगे। लेकिन इसी दौरान एक और सच्चाई सामने आएगी। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिखावे में आपका शुभचिंतक लगता है, लेकिन भीतर से आपकी तरक्की से जल रहा है। यह कोई बाहर का नहीं, बल्कि वही है जिसे आप कभी बेहद करीब मानते थे। यही व्यक्ति धीरे धीरे आपके खिलाफ जहर फैला रहा है। अब वक्त आ गया है उस नकाब को पहचानने का और खुद को उससे अलग करने का। आपके भाग्य की रफ्तार तभी तेज होगी जब आप खुद को इस छुपे शत्रु के प्रभाव से बाहर निकाल पाएंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप इस चेतावनी को गंभीरता से लेकर अपने जीवन को सुधार लें, या फिर इसे अनसुना कर दें और उस अंधकार की ओर बढ़ते रहें जहां से वापसी आसान नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस समय सही निर्णय ले लेते हैं तो अगली ही सुबह से आप ऐसी 5 खुशखबरी सुनेंगे जो आपकी पूरी दुनिया को बदल देंगी। अब वो घड़ी आ चुकी है जब आपकी तकदीर को नया रास्ता मिलने वाला है। आपका भाग्य, आपकी प्रतिष्ठा और आपके जीवन की सारी इच्छाएं अब साकार रूप लेने को तैयार हैं। आपको सिर्फ तैयार रहना है उस द्वार को खोलने के लिए जिस पर अब सफलता दस्तक देने जा रही है। दोस्तों,
आज जो संकेत ब्रह्मांड से आपको मिल रहा है वह किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपके हाथों बहुत जल्द एक बड़ा खजाना लगने वाला है और यही वह क्षण होगा जो आपके जीवन की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह उस सौभाग्य का प्रतीक है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। अब आपकी किस्मत सूरज की रोशनी की तरह चारों ओर चमकने वाली है और वो 5 बड़े चमत्कार जो अब तक बस एक सपना थे, अब आपकी हकीकत बनने को तैयार हैं। ये 5 बड़े सरप्राइज आपको किसी भी क्षेत्र में मिल सकते हैं, चाहे वह व्यापार हो, करियर की नई दिशा हो, प्रेम जीवन में कोई सुखद मोड़ या फिर अचानक कोई बड़ा आर्थिक लाभ। और सबसे बड़ी बात, यह सब आपको जरूर मिलेगा, इसमें एक पल का भी संदेह नहीं है। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा अब आपके जीवन को छू चुकी है और आपकी कुंडली में ऐसा योग बन चुका है जो धन और समृद्धि की बौछार लाने वाला है। अब वो समय दूर नहीं जब आपके घर की दीवारें समृद्धि से गूंजने लगेंगी और हर कोने में खुशहाली दिखाई देगी। आर्थिक रूप से आप इतना मजबूत होने जा रहे हैं कि कोई कमी शेष नहीं रह जाएगी। लेकिन इसी दौरान यह भी जरूरी है कि आप अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। तनाव और चिंता को दूर करने के लिए ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। पौष्टिक भोजन और नियमित व्यायाम न केवल आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको ऊर्जा से भर देगा। अगर आप किसी पुराने रोग से जूझ रहे हैं तो आज का दिन खास है। चिकित्सकीय सलाह को नजरअंदाज न करें, समय पर दवाएं लें और जरूरत हो तो थोड़ी देर खुद के लिए सुकून वाला समय निकालें। किसी भी भारी शारीरिक गतिविधि से पहले पूरी सावधानी रखें ताकि कोई अनचाही परेशानी न हो। परिवार की बात करें तो कुछ छोटे छोटे टकराव हो सकते हैं, परंतु यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेते हैं तो इन मतभेदों को भी आसानी से हल किया जा सकता है। अपने प्रियजनों के साथ थोड़ा समय बिताएं, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और अगर वे किसी परेशानी में हैं तो साथ बैठकर हल निकालें। आपस में संवाद बढ़ाकर आप अपने पारिवारिक रिश्तों को और गहराई दे सकते हैं। अगर आप यात्रा की सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल है। एक छोटी सी पारिवारिक यात्रा न सिर्फ रिश्तों को मधुर बनाएगी, बल्कि आपको एक नई ऊर्जा भी प्रदान करेगी। यादें बनाएंगे जो आने वाले समय में आपके चेहरे पर मुस्कान बनकर लौटेंगी। यह दिन मिला जुला जरूर रहेगा, लेकिन सही सोच और संतुलन बनाए रखकर आप इसे पूरी तरह अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। निजी और पेशेवर जीवन में तालमेल बनाकर चलना बेहद जरूरी है। उतार चढ़ाव तो रहेंगे, परंतु आप अपनी चतुराई से हर परिस्थिति में जीत सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने रिश्तों को संभालिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ते रहिए। प्रेम जीवन की बात करें तो यह दिन बेहद खास हो सकता है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो आज भावनात्मक स्तर पर गहरा जुड़ाव महसूस होगा। किसी खास पल को साथ बिताने का मौका मिलेगा जिससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो आज कोई विशेष व्यक्ति आपकी जिंदगी में दस्तक दे सकता है। बस आपको दिल की आवाज को सुनना है और अवसर को पहचानना है। करियर के मामले में आज का दिन नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। आपकी मेहनत और लगन का फल आपको आज नजर आ सकता है। उच्च अधिकारी आपकी सराहना करेंगे और हो सकता है कोई नई जिम्मेदारी या पदोन्नति भी मिल जाए। सहकर्मी भी आपका सहयोग करेंगे और कार्यक्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनेगा। अगर आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो कोई अच्छा समाचार आने की संभावना है। वित्तीय स्थिति की बात करें तो आज का दिन सोच समझकर चलने का है। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। अनावश्यक खरीदारी से बचें और अगर कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो पहले हर पहलू पर विचार कर लें। जरूरी हो तो किसी जानकार से राय लें। किसी को उधार देने या लेने से पहले दस्तावेजों की जांच जरूर करें। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सजग रहना है। अगर आप दिनचर्या में संतुलन रखते हैं तो किसी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। खानपान पर विशेष ध्यान दें और अपनी आदतों में सुधार करें। यदि आप लापरवाह रहे तो छोटी सी बात बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए अब से सजग हो जाइए। समाज में भी आपकी छवि बेहतर हो सकती है। दोस्तों, रिश्तेदारों के बीच आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। किसी सामाजिक आयोजन में भाग लेने का मौका मिल सकता है जिससे आपको नए संपर्क और अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शाम के समय कुछ व्यक्तिगत फैसले लेने पड़ सकते हैं जिनमें सोच समझकर कदम बढ़ाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आज का दिन आपके जीवन में कई नई राहें खोल सकता है, बशर्ते आप खुद को सजग रखें और हर छोटी बड़ी चीज को गंभीरता से लें।
यह समय उस तरह का है जब भाग्य एक खामोश इशारा करता है, लेकिन उस इशारे को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपको हर मौके को पहचानना होगा और योजनाओं को धीरे धीरे लेकिन ठोस कदमों के साथ आगे बढ़ाना होगा। अब वक्त आ गया है जब आप अपने भविष्य को बनते हुए देख सकते हैं, अगर आपने समय की चाल को समझ लिया। दिन की शुरुआत थोड़ी भारी रह सकती है, मन कुछ उलझनों से घिरा रहेगा और भीतर एक बेचैनी महसूस हो सकती है जो बिना वजह परेशान कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, वातावरण में हल्की सकारात्मकता महसूस होगी और दिन का मध्य भाग आपको अपनों के साथ सुकून और स्नेह के कुछ पल देगा। यह समय होगा जब किसी पुराने मित्र या परिजन से बात हो सकती है जो मन को राहत देगी। दोपहर के बाद कार्यस्थल पर तनाव महसूस हो सकता है। कोई सहकर्मी या वरिष्ठ आपकी बातों से असहमति जता सकता है, जिससे टकराव की संभावना बनती है। लेकिन अगर आप अपने शब्दों और व्यवहार में संतुलन बनाए रखें तो परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। आपको चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को बिना घबराए निभाएं, क्योंकि आज आपकी मेहनत किसी की नजरों में आ सकती है और वहीं से आगे के अवसर जन्म लेंगे। शाम के समय आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। खर्चे हाथ से फिसल सकते हैं, विशेषकर वे जो जरूरी नहीं है। आज किसी बड़े निवेश या उधारी के फैसले को टालना समझदारी होगी। बजट पर एक बार फिर नजर डालें और फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाएं। यह समय आपके वित्तीय अनुशासन की परीक्षा भी ले सकता है। रिश्तों की बात करें तो दिन थोड़े संवेदनशील भाव लेकर आया है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ ईमानदारी से बात करना बेहद जरूरी है। उनका व्यवहार थोड़ा बदला बदला लग सकता है क्योंकि वो किसी निजी तनाव से जूझ रहे हों। ऐसे में उन्हें आपकी समझ और समर्थन की जरूरत होगी। और अगर आप अकेले हैं तो किसी से जुड़ने का मन बन सकता है। आज भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सही मौका मिल सकता है और संभव है कि एक नया रिश्ता जन्म ले। करियर को लेकर दिन आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। कोई नई जिम्मेदारी आपके कंधे पर रखी जा सकती है जो पहली नजर में कठिन लगेगी, लेकिन वही आपके आत्मविश्वास और क्षमताओं को साबित करने का अवसर भी बनेगी। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो कोई संकेत मिल सकता है, बस आपको सतर्क और तैयार रहना है। वहीं पैसों के मामले में संयम रखना आज सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन आपको याद दिलाएगा कि शरीर की अनदेखी लंबे समय तक नहीं की जा सकती। पुराने दर्द या कोई पुरानी तकलीफ फिर से उभर सकती है, इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज न करें। खान पान में संतुलन रखें और भरपूर पानी पिएं। कुछ देर ध्यान और शांति में बैठना आज आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगा। कुल मिलाकर यह दिन आपके लिए एक दर्पण की तरह है, जिसमें आपको अपने कर्म, सोच, रिश्ते और जिम्मेदारियों का असली चेहरा दिखाई देगा। यह दिन आपको निखार सकता है अगर आप उस पर गंभीरता से चलें। विश्वास रखिए कि ब्रह्मांड हर उस व्यक्ति की सहायता करता है जो खुद अपने जीवन को समझने और संवारने की कोशिश करता है।